जस्टिस याहिया आफरीदी आज चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर आसिफ जरदारी जस्टिस याहिया आफरीदी से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ्स भी शरीक होंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई। 1 साल 1 माह चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहे। सुप्रीम कोर्ट में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस दिया गया। इस्लामाबाद के संगजानी टोल प्लाजा के नजदीक कैदी वैनों पर हमला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 82 कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। 4 गाड़ियों में सवार 20 मुल्जिमान ने हमला किया। मुल्जिम असलहा, डंडे और पत्थरों से लैस थे। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 हमलावर गिरफ्तार। 2 गाड़ियां और असलहा भी कब्जे में ले लिया। फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को ज़बरदस्ती कैदी वैन से निकालने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, पुलिस ने कैदी वैन के ताले खुद तोड़े, हमारे गिरफ्तार अफराद पर भागने का इल्ज़ाम लगाया। हुकूमत को ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। शेख वकास अकरम बोले, MPA समेत 82 अफराद को अदालत ने बरी किया। पुलिस ने कैदियों को भागने का कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हुकूमत का मकसद नया केस दर्ज करके गिरफ्तार करना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पुलिस वैन्स पर सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया। MPA मलिक लियाकत का बेटा गिरफ्तार है। 2 गाड़ियां और असलिया कब्जे में ले लिया। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल फिल्मी कहानी लगती है। टोल प्लाजा की CCTV फुटेज मौजूद है। 9 मई मुल्जिमान को सजा मिल जाती तो ऐसे वाकयात ना होते। रियासत की रिट कायम करेंगे। मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। FC के 10 जवान वतन पर कुर्बान। डेरा इस्माइल खान में फितनाल खारिज के दहशतगर्दों का FC चेक पोस्ट पर हमला। खारिजियों का मुकाबला करते हुए FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के मुताबिक FC दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने और क़याम अमन के लिए पुरज़्म है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मज़म्मत। शहीद होने वाले जवानों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। लकी मरवत में खवारिज का नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। 19 साला कैडेट आरिफुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह ने नमाजियों की जानें बचाईं। नमाजियों पर हमला खवारिज के हकीकी नजरिए का आकाश है। कैडेट का बहादुराना अमल दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए फोर्सेस के अज़्म का सबूत है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्जिद पर हमले की मज़म्मत। हमले में शहीद कैडेट आरिफुल्लाह को खिराज अकीदत पेश किया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस। कहा, बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। केस सुनते हुए सच और झूठ का अंदाज़ा लगाना होता है। एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदेमंद, दूसरे के खिलाफ होता है। कानून और कागज़ों पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। अलविदाई रेफरेंस से खिताब में कहा, मेरी अहलिया ने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट में इंसानी हुकूक की यादगार के इफ्तिताह की तकरीब में भी शिरकत। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, काजी फ़ाइज़ ईसा को गुस्सा दिलाएंगे तो फिर आपका बचना मुश्किल है। मैंने भी एक बार काजी फ़ाइज़ ईसा के गुस्से का सामना किया। मेरा तजुर्बा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मुस्कुराकर और अच्छा मिले तो इन्हें अच्छा पाएंगे। विरासती जायदाद से मुतालिक बेहतरीन फैसले किए। रेफरेंस से खिताब में मजीद कहा, दूर दराज के अजला तवज्जो का हकदार हैं। इख्तियारात की तकसीम के असूलों पर अमल होगा। लाहौर में डाकू जैमर्स लेकर वारदातें करने लगे। डिफेंस में डकैती की वारदात की तफ्तीश में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक 5 रुकनी गैंग के पास स्पेशल डिवाइसेस मौजूद हैं। 15 कॉल से बचने के लिए जैमर्स इस्तेमाल करते हैं। जैमर्स 2 किलोमीटर तक इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने से भी लेस। 2 रोज कबल डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए से जायद की डकैती की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 27वीं तरमीम के लिए कोशिश की तो भरपूर मुजाहमत करेंगे। 26वीं तरमीम से निकाली चीजें कोई वापस लाने का ना सोचे। नोटों से तरमीम की कोशिश की तो असेंबली चलने नहीं देंगे। नए चीफ जस्टिस से मुतालिक पार्लियामान का रूल सामने आ गया।
पार्लियामान से उठने वाले सवालात का रास्ता बंद हो जाएगा। ऑपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। कौमी हुकूमत की किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों का कायल नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एक और अदालत कायम की गई। जुडिशल कमीशन में नॉन जजेस की तादाद ज्यादा रखी गई। नॉन जजेस अब जजेस की एसीआर लिखेंगे। उसूल रहा है कि हर इदारा अपना एहतसाब खुद करेगा। जजेस आज़ाद होंगे तभी इंसाफ मुमकिन है। हुकूमत ने पार्लियामान को रबर स्टैम्प बना दिया। अरकान पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई की गैर एलानिया रजामंदी थी। बैरिस्टर गौहर ने खुद कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान का ड्राफ्ट मंजूर है। पीटीआई ने कहा, लाइफ टाइम एक्सटेंशन देंगे, इक्तिदार से ना निकालें। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सारिफीन से इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिलों में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट में 3 रुपये 9 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा था। स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। सोना फी तोला 800 रुपए सस्ता। एक तोले की कीमत 2,82,300 रुपए हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चिकनाचूर हो गए। सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाई। IMF से सहूलत मिलने के बाद मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। स्टॉक मार्केट में इजाफा सरमायाकारों के एतमाद का अक्कास है। मुल्क को नाअहली के नताइज की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए तवानाई से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने तवानाई के शोबे में ताउन की पेशकश पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक के ज़ेर एहतमाम इवेंट में भी शिरकत। बच्चों की ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में बच्चों की नशोनुमा में कमी के मिसाइल को उजागर किया।